पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज जो कुछ हावड़ा की सड़कों पर हुआ उसने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। और ये साफ कर दिया है कि इस बार की लड़ाई बंगाल में सिर्फ मंचों और भाषणों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि बंगाल की लड़ाई अब सड़कों पर सीधा टकराव बन चुकी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का रोड शो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था, जहां हजारों समर्थक मौजूद थे और पार्टी अपनी मौजूदगी दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक टीएमसी कार्यकर्ताओं की एंट्री हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एंट्री मारी और पूरे माहौल को बदल दिया। जय बांग्ला के नारे गूंजने लगे सड़क पर और उसके जवाब में टीएमसी हटाओ बंगाल बचाओ की आवाज उठने लगी और कुछ ही पल में ये रोड शो सियासी संघर्ष में बदल गया। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये टकराव सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे चुनावी समीकरण को झकझोर कर रख दिया। अब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये महज एक घटना थी जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, या फिर इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। पहले आप ये हेडलाइन देखिए इस हेडलाइन को, जिसमें लिखा है कि हावड़ा में शुभेंदु अधिकारी की रैली में लगे जय बांग्ला के नारे, टीएमसी कार्यकर्ताओं से भिड़े बीजेपी समर्थक। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, दरअसल हावड़ा जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में शुभेंदु अधिकारी प्रचार करने पहुंचे थे, रोड शो करने पहुंचे थे। भाजपा नेता की रैली के बीच तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की नारेबाजी से दोनों पक्षों के बीच जो है तनाव की स्थिति जो है पूरी तरीके से उत्पन्न हो गई। और क्या कुछ दृश्य देखने को मिला, आप भी इस वीडियो पर नजर डालिए। देखा आपने वीडियो में कि किस तरीके से रोड शो का पूरा माहौल बदल गया और देखते ही देखते किस तरीके का दृश्य देखने को मिला, जहां शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा भी आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से वो भड़के हुए नजर आए और टीएमसी और भाजपा के समर्थकों में कैसी अफरा तफरी मच गई। अब दोस्तों आपको मैं मामला बता देती हूँ। ये मामला जो है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हावड़ा जिले के बाली इलाके का है, जहां बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में ये रोड शो जो है आयोजित किया गया था और शुभेंदु अधिकारी करीब 5000 समर्थकों के साथ वहां पहुंचे हुए थे। भीड़ आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में। उनका मकसद साफ था कि इलाके में अपनी ताकत दिखाना और साथ ही साथ चुनाव से पहले माहौल को अपने पक्ष में करना। लेकिन जैसे ही टीएमसी के समर्थक थे वहां पहुंचते हैं, स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। वीडियो में साफ दिखता है कि शुभेंदु अधिकारी अचानक गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में आगे बढ़ते हैं और विरोधियों की ओर जाने की कोशिश करते हैं, यानी टीएमसी समर्थकों की तरफ। लेकिन उनके बॉडीगार्ड तुरंत उन्हें रोक लेते हैं। इसी दौरान प्रचार वाहन पर लगा लाउडस्पीकर भी पूरी तरीके से हिल जाता है और माहौल कुछ ही देर के लिए पूरी तरह से तनावपूर्ण स्थिति में बदल जाता है। यही वो पल था जिसने इस रोड शो को एक साधारण राजनीतिक कार्यक्रम से हाई वोल्टेज टकराव में पूरी तरीके से बदल दिया और अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल चल रही है और अब यही वीडियो पूरे बंगाल की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन चुकी है। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर उनका रोड शो खराब किया, जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की और शांतिपूर्वक प्रचार को बाधित करने की कोशिश की। ये शुभेंदु अधिकारी का आरोप है। उन्होंने कहा कि वे अपने समर्थकों के साथ सामान्य तरीके से प्रचार कर रहे थे, लेकिन उकसावे वाले नारे लगाकर टीएमसी ने स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद शुभेंदु जो है अधिकारी सुरक्षा इंतजाम जो है पर्याप्त उनको नहीं लगा, उनका ये कहना है। उन्होंने बाली थाने के अधिकारी को हटाने की भी मांग की है। ये बयान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है, जिससे बीजेपी इस मुद्दे को प्रशासनिक विफलता और साथ ही साथ कानूनी व्यवस्था से जोड़कर
बड़ा बनाना चाहती है, हाईलाइट करना चाहती है, ताकि चुनावी नैरेटिव को अपने पक्ष में जो है, अपने पाले में जो है मोड़ा जा सके। अगर इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी नजरिए से देखा जाए दोस्तों, तो ये सिर्फ एक रोड शो का विवाद नहीं है, बल्कि बड़ी सियासी लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। शुभेंदु अधिकारी इस बार जो है बंगाल में 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें जो है नंदीग्राम और भवानीपुर शामिल है। नंदीग्राम वही सीट है, मैं आपको बता दूं, जहां उन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को बेहद करीबी मुकाबले से हराया था, और वहीं से जो है उनकी राजनीतिक ताकत जो है और पहचान जो है और मजबूत हो गई थी। जबकि भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां से वो लंबे समय से, लंबे अरसे से चुनाव लड़ती रही हैं। ऐसे में ये टकराव जो है सीधा सीधा मुख्यमंत्री को चुनौती देने की रणनीति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, यानी ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। और यही वजह है कि इस घटना का असर सिर्फ स्थानीय स्तर पर जो है सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें 2021 की, तो 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ बड़ी जीत जो है हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन बीजेपी ने राढ़ क्षेत्र में जो है अपनी मजबूती पकड़ बनाई थी, और उसी पकड़ को इस बार और विस्तार देने की कोशिश जो है शुभेंदु अधिकारी जमकर कर रहे हैं। हावड़ा का ये टकराव जो है उसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, जहां रोड शो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई, संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी अब भी जमीन पर मजबूत है। लेकिन इस घटना के बाद दोनों पक्ष इसे अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। टीएमसी अपने तरीके से, शुभेंदु अधिकारी अपने तरीके से। जहां बीजेपी इसे अपने नेता पर हमला बता रही है, वहीं टीएमसी इसे उत्सावे की राजनीति जो है करार दे रही है कि उकसाया जा रहा है, और कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर माहौल को गरमाने की कोशिश कर रही है ताकि अपने पाले में गेंद कर सके, ऐसा टीएमसी का कहना है। बंगाल की राजनीति में इस तरह के टकराव पहले भी देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि चुनाव बेहद ही करीब है और हर छोटी घटना का असर बड़े स्तर पर पड़ सकता है। शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा और टीएमसी की नारेबाजी अब सिर्फ एक वीडियो नहीं रही। जो हमने वीडियो दिखाई है वो उस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चुनावी प्रचार का हिस्सा बन चुकी है, और आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चुनावी रणनीति को बनाकर कर रहे हैं। इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि बंगाल में एक बार फिर से चुनाव सिर्फ जो है भाषणों और वादों के नहीं, बल्कि ताकत और सड़क पर मौजूद दिखने का भी है। और यही वजह है कि हर रोड शो, हर रैली और हर टकराव अब सीधे राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाला है, और आने वाले दिनों में ये टकराव और ज्यादा तेज होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं उससे साफ दिख रहा है कि बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी चल रही है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी साफ तौर पर टकराने वाले हैं। ये साफ दृश्य दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं उसकी भी जानकारी दे देती हूँ, जिसमें एक पोस्ट देखिए, एक यूजर लिखते हैं, हावड़ा बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब स्थानीय लोगों ने जय बांग्ला के नारे लगाकर उनका विरोध शुरू कर दिया। स्थिति इतनी गर्मा गई कि वो खुद भी भीड़ पर चिल्लाने लगे, यानी शुभेंदु अधिकारी की बात की जा रही है इस पर, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों के बीच में जो है उन्होंने आकर उन्हें संभालना पड़ा। ये दृश्य हमने भी आपको वीडियो में दिखाया। अगला पोस्ट देखिए जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगला पोस्ट एक यूजर लिखते हैं, शुभेंदु अधिकारी का व्यवहार को लेकर भी वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, यानी सवाल उठा रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी उस समय भड़क उठे जब भीड़ ने जय बांग्ला के नारे लगाए। उनका व्यवहार देखिए, जो हमने व्यवहार दिखाया वो आपने देख लिया किस तरीके से वो आग बबूला हो गए। बंगाल के लोग, ये एक चेतावनी है, पोस्ट में कहा जा रहा है बंगाल के लोगों ये एक चेतावनी है, इन बदमाशों को सत्ता मत सौंपिए, यानी लोग जो है ममता दीदी के समर्थन में दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की, और मेंटल हेल्थ से भी जोड़ रहे हैं कि इस तरीके का गुस्सा कहाँ की सभ्यता है। शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ऐसी चर्चा लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों तरफ से हार स्पष्ट दिख रही है, ऐसे में वो पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं।
मुझे उनकी मानसिक सेहत की बहुत चिंता है। उन्हें मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। इस तरीके के कमेंट्स, इस तरीके की प्रतिक्रियाएँ सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं। इसके अलावा लोगों का दोस्तों साफ तौर पर ये कहना है कि वैसे लोग कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? रोड शो के दौरान शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा जो आपने दिखाया और बॉडीगार्ड ने किस तरीके से उन्हें काबू किया, इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता उन पर सवाल उठा रही है कि आखिर ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो इस तरीके की जो उन्होंने दृश्य दिखाया, ये कहाँ तक लाज़िम है? तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप भी बताइएगा कि आने वाले चुनावों में किसका परचम लहराने वाला है? आप क्या चाहते हैं कि बंगाल में कौन आना चाहिए? टीएमसी वर्सेस बीजेपी तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से आग बबूला हुए वो भी हमने दिखाया और किस तरीके से टीएमसी के समर्थक कह लीजिए या बंगाल की जनता कह लीजिए किस तरीके से ममता बनर्जी को पसंद कर रही है, वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये दृश्य देखकर जो वीडियो हमने दिखाया उससे तो ये साफ लगता है कि बंगाल में सीधी टक्कर जो है बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। फिलहाल आपको क्या लगता है? कौन आना चाहिए? किसका पलड़ा भारी होना चाहिए और कौन बंगाल के लिए बेस्ट है? हमें अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।